हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल, उसकी थ्योरम 8.10 को। और ये इस चैप्टर की बच्चों लास्ट थ्योरम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी थ्योरम 8.9 को किया था, मिड पॉइंट थ्योरम थी जो। और अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और जो इस थ्योरम को हम बोलते हैं, ये एक तरीके से उस थ्योरम का कन्वर्स होती है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें ये करना है, अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है तो आपको ध्यान होगा उसमें क्या था। उसमें हमें ये बोला था कि जो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, अगर उनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो थीस बनता है सेगमेंट ज्वाइन करने के बाद, तो वो उसकी थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। ये हमने दिखाया था, ठीक है। और अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कि मेरे पास ये ट्रायंगल है 3 साइडेड, तो इसमें मैंने कोई भी एक लाइन ली, मैंने यहाँ पे इस लाइन को अपनी ए बी लिया हुआ है। तो किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ई हमारा सिर्फ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो वो मिड पॉइंट वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज, यानी ये, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मतलब इस मिड पॉइंट से, तो वो है पैरेलल टू अनदर साइड। तो वो इस तीसरी साइड के मतलब क्या है, पैरेलल है। तो मुझे ये बताना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो इसके वो पैरेलल है ये लाइन। और हमें ये बताना है कि ये जो लाइन यहाँ से पास हुई है, ये इस वाली थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी इस वाली साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ए एफ इक्वल टू, मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों, एफ सी। ए एफ इक्वल टू क्या प्रूव करना है, एफ सी। समझ आई। मुझे क्या दिया हुआ है, ई मुझे मिड पॉइंट दिया हुआ है, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और जो ये लाइन ड्रॉ की ये सेकंड साइड के पैरेलल है। और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये थर्ड वाली साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए एफ इक्वल टू एफ सी है। तो ए एफ इक्वल टू एफ सी दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो मैं बाय सिंपलिसिटी बोल दूंगा कि मेरा ए एफ इक्वल टू एफ सी है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टेप करने हैं, अभी आप देख लो। अब हम क्या करेंगे, मैं सीधा बच्चों ये ले रहा हूं इन क्वाड्रिलेटरल ई डी सी बी, ठीक है। अब देखना हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ई डी सी बी, ई डी सी बी। तो बच्चों हमने यहाँ पे पहले एक बार देख लो, गिवन में क्या था, इन ट्रायंगल ए बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द पॉइंट ऑन द ए सी। एफ मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया, बट अभी ये मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये मुझे दिखाना है, ठीक है। एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये मुझे दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने प्रूव करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज ए एफ इक्वल टू एफ सी, ये मुझे प्रूव करना है। तो बच्चों हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन की है थोड़ी सी, जैसे हमने अपनी लास्ट थ्योरम में भी की थी कि थ्रू पॉइंट सी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी एम। तो ये मैंने सी एम ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है किसके बच्चों, सी एम पैरेलल टू ए बी, जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो यानी ये दोनों लाइन्स हमारी बिल्कुल पैरेलल है। एंड एक्सटेंड ई एफ को एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट विच कट द सी एम एट पॉइंट डी। तो इसको एक्सटेंड किया जो सी एम को कट कर रहा है बच्चों, डी, ठीक है। तो प्रूफ में हमने क्या लिया, इन क्वाड्रिलेटरल ई डी सी बी। तो ई डी सी बी में क्या है मेरा, जो मैं पहले यही लिख दूंगा, ई डी पैरेलल टू बी सी। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि ई एफ पैरेलल टू मुझे बी सी दिया हुआ है, और ई एफ को एक्सटेंड करने से ही मेरा ई डी बना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई डी पैरेलल टू बी सी, और आगे इसके लिख सकते हो ई डी पैरेलल टू बी सी। क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज एज ई एफ पैरेलल टू बी सी क्या है, गिवन है। क्योंकि बच्चों ई एफ को एक्सटेंड करके ही मेरा डी पॉइंट है, तो अगर ये पूरा, अगर ये चीज़ इसके पैरेलल गिवन है तो ये पूरी भी इसके पैरेलल होगी। फर्स्ट एंड ए बी पैरेलल टू किसके है, डी सी। बट मुझे ए बी की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर देखो ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ई बी भी तो पैरेलल होगा डी सी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड ई बी पैरेलल टू किसके है बच्चों, डी सी के। क्यों है, बिकॉज ए बी पैरेलल टू है किसके बच्चों, सी डी के, और ये किस कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन। चीज़ समझ आई। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये है मतलब एक पेयर ये हुआ, एक पेयर पूरा का पूरा ये हुआ। क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मेरे पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल है तब भी हम इसको क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, तो
मतलब इन क्वाड्रिलेटरल ईडीसीबी की तो बात कर रहे थे, तो हम लिख देंगे हेयर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर पैरेलल है हेंस ई डी सी बी, ई डी सी बी क्या हो गई? एक क्या बोला था अभी हमने? ई डी सी बी इज ए पैरेललोग्राम। तो ई डी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये मैंने बच्चों अपनी क्या दिखा दी? पैरेललोग्राम दिखा दी, ई डी सी बी। तो अगर ये पैरेललोग्राम हुई तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? क्या होती हैं? इक्वल। तो अगर मैंने ई डी सी बी इज अ पैरेललोग्राम दिखा दी तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ई बी इक्वल टू डी सी। और क्या रीजन दोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ई बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बट ई ए ई इक्वल टू ई बी ये हमें गिवन था क्योंकि ई क्या था? मिड पॉइंट था। बट यहां पे लिख सकते हो बट, समझ आ रहा है ना? बहुत ही आसान है बच्चों। ए ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं बट ई बी ही लिख लेता हूं मैं, इक्वल टू ए ई। क्यों? बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है? ए बी का। तो इन दोनों को ध्यान से देखो। ई बी इक्वल टू है डी सी, वो हमने इस चीज से प्रूव किया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ई बी इक्वल टू है ए ई के। तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो क्या हुआ? ये चीज किसके इक्वल हो गई? इसके। हेंस क्या लिख सकते हो? ए ई इक्वल टू सी डी। हेंस यानी ये वाला ए ई इक्वल टू सी डी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे लो? फर्स्ट। यानी ये चीज़ हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मुझे किसी ना किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब आप बोल सकते हो ये इसके इक्वल है, यानी एक साइड का पेयर इक्वल आ गया। दूसरा मैंने आपको बोला कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हो ही जाएंगे जैसे हमारी पिछली मतलब लास्ट थ्योरम में भी थी। और तीसरा हमारा क्या होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स हैं, ठीक है, या ये बोलो कि ये दोनों पैरेलल्स हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं एंगल 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 और इसको 4। ये हमने अपने लास्ट थ्योरम में भी किया था। तो हमारी लग जाएगी एंगल साइड। ठीक है, तो अब आगे करेंगे ए इक्वल टू सी डी। ए क्लियर हुआ इतना? तो आगे हम चलते हैं। मैं सीधा ले रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मुझे ये क्या करना है, मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ रिजल्ट कैसे। इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए ई एफ ले लिया सी डी एफ। ठीक है, तो क्या हुआ? ए ई इक्वल टू किसके है बच्चों? सी डी के। ये कहाँ से है? ये हमने अभी पीछे रिजल्ट प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या प्रूव्ड है। ठीक है, हो गया। दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीज हो गई। तीसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या है बच्चों? 2 है। और इसका कारण क्या है? अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैंने आपको बता दिया क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई डी इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे दे भी सकते हो, मतलब इसको अलग से दे सकते हो, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी विद ई डी एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये हो गई हमारे अल्टरनेट एंगल। तो 1 2 3 एंगल साइड। तो हम बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। ये सी डी था बच्चों, क्लियर हुआ? बस अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो बस हमारा काम हो गया, यही हमें करना था। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि ये साइड इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर
ए एफ इक्वल टू एफ सी किससे, बाय सी पी सी टी। और यहाँ आप कारण दे देना किस रूल से हमने ये प्रूव किया है, बाय एंगल साइड रूल से ये हमने कॉन्ग्रुएंट लिखी है। ठीक है, तो बाय सी पी सी टी मैं बोल सकता हूँ ए एफ इक्वल टू एफ सी, हैंस ये जो हमें लास्ट लाइन लिखनी है जो प्रूव करना था, हैंस क्या, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी, हैज इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारी थ्योरम एंड हो गई। तो बच्चों इसी के साथ हमारी थ्योरम 8.10 भी कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगले चैप्टर की थ्योरम्स, चैप्टर जो कि 9 है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल, उनकी थ्योरम्स को करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।